हेलो एंड वेलकम टू क्रेजी मैथ। मैं हूं प्रकाश और आज हम लोग पोलिनोमियल के और एक चीज पे आ गया है जिसको बोलते हैं हम लोग आज क्या करने वाले हैं। आज हम लोग निकालने वाले हैं कि रिलेशन क्या होता है एक पोलिनोमियल की जीरो के और कोफिशिएंट के बीच। ओके, मैं पहले वीडियो में ऑलरेडी में जीरो जब तो पोलिनोमियल क्या होता है और कांस्टेंट पोलिनोमियल अलग अलग पोलिनोमियल के बारे में इन डिटेल्स में बात कर चुका हूं। अगर उस वीडियो को अगर आप लोग अभी तक नहीं देखे हो तो प्लीज उसको आप लोग देख लीजिए ताकि बहुत मजा आएगा। उस वीडियो को देखने में आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा। तो उस वीडियो को देखने के बाद अगर ये वीडियो देखते हो तो और ज्यादा आप लोगों को समझ में आएगा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। आज पढ़ने वाले हैं कि कोई भी एक पोलिनोमियल दिया गया है, कोई भी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की बात कर रहे हैं हम लोग अभी। कोई भी एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में वहां पे इसका जो जीरोज होता है, अब जीरोज का मतलब क्या है, उसका जो सॉल्यूशन होता है, जो एक्स का दो अलग अलग वैल्यू निकलने वाला है। जैसे कि यहाँ पे एक्स का हाईएस्ट डिग्री 2 है, दैट मींस एक्स का 2 जीरो निकलेगा, मैक्सिमम 2 जीरो निकलेगा। तो यहाँ पे जो एक्स का जो 2 जीरो निकलेगा उसको बोलते हैं उसका इसका सॉल्यूशन होता है, यानी कि जीरो होता है। ओके, और उसका कोफिशिएंट क्या है, इसका कोफिशिएंट जो भी है, देखो एक्स का कोफिशिएंट है 3 और एक्स का कोफिशिएंट है -8 और यहाँ पे कांस्टेंट नंबर कौन है, ये भी कांस्टेंट नंबर है तो ये 5 है। तो इन लोगों के बीच रिलेशन क्या होता है, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग चैप्टर है पोलिनोमियल। और इसको देखो हम लोग इस टाइप का क्वेश्चन को हम लोग किस तरह से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं, इसको आप देखो आप लोग आज हम लोग समझने वाले हैं। तो अभी देखो यहाँ पे क्या दिया है, ये एक पोलिनोमियल दिया गया है p ऑफ x इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5। तो इसका हम लोग जीरो निकालेंगे, यानी कि x की जगह ऐसे मैं कौन सा टर्म रख दूं ताकि पूरा के पूरा टर्म क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो अभी देखो मैं इसको लिख सकता हूं 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 किसके बराबर हो, जीरो के बराबर हो जाओ। क्यों जीरो के बराबर, क्यों, क्योंकि जीरो जब पोलिनोमियल हम लोग पढ़े थे वहां पे सीखे थे कि x की जगह से मैं कौन सा वैल्यू को मैं पुट कर दूं ताकि उसका जो आंसर आ जाएगा जीरो आ जाएगा। x की जगह से मैं कौन सा वैल्यू पुट कर दूं ताकि ये जो टर्म हो जाएगा पूरा जीरो के बराबर हो जाए। ओके, तो 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 इक्वल टू क्या हो गया, जीरो। तो इस टाइप का नंबर को हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं, देखो यहाँ पे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया गया है, सॉरी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया गया है। तो इस क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में x स्क्वायर का कोफिशिएंट और एक कांस्टेंट नंबर हो। तो यहाँ पे देखो x का कोफिशिएंट क्या है, a इक्वल टू कितना है, 3 है, यानी कि x का कोफिशिएंट कौन है, 3 है, और यहाँ पे कांस्टेंट कौन है, 5 है। तो दोनों को मल्टीप्लाई करो तो कितना आ रहा है, 3 5 से कितना आ रहा है, 15 आ रहा है। और इसका मिडिल टर्म कितना दिया है, -8 कहते हैं। तो ऐसे दो नंबर सोचना है जो कि मल्टीप्लाई करने से 15 आएगा बट ऐड करने से कितना आएगा, -8 आएगा। तो ऐसे दो नंबर क्या है, ऐसे दो नंबर हो गया, देखो -3 है और -5 है। देखो दो नंबर को अगर मैं मल्टीप्लाई करूं, -3 और -5 को मल्टीप्लाई करूं तो कितना है, माइनस माइनस प्लस हो रहा है तो प्लस 15 आ रहा है। और मान लो दो नंबर को मान लो मैं ऐड भी कर दूं तो कितना आ रहा है, देखो -8 आ रहा है। तो दो नंबर क्या हो सकता है, दो नंबर होगा -3 एंड -5। तो इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म भी बोलते हैं। तो इसका मैं लिखूंगा 3x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5x प्लस 5 इक्वल टू 0। देखो -8x की जगह मैं ये वाला टर्म को लिख दिया। ओके, अभी देखो क्या करना है, यहाँ पे दो टर्म के बीच में क्या लेना है, मेरे को कॉमन लेना है। दो टर्म के बीच कॉमन क्या होगा, 3x कॉमन जाएगा, यहाँ पे 3x कॉमन जाएगा, दैट मींस यहाँ पे क्या हो जाएगा x माइनस 1। और इसी दो टर्म के बीच कॉमन ले जाऊंगा तो क्या होगा, यहाँ पे 5 कॉमन जाएगा, तो दैट मींस क्या होगा, x माइनस 1 इक्वल टू 0। एक चीज आप लोगों को यहाँ पे ध्यान ये भी देना है कि ये जो ब्रैकेट है और ये जो ब्रैकेट है ऑलवेज भी इक्वल। अगर यहाँ पे कॉमन कुछ जाता और कुछ और होता है, यहाँ पे टर्म अगर अलग अलग हो जाता ना तो वहां पे ऐसे नहीं होगा, वहां पे गलत हो जाएगा। ओके, तो दैट मींस देखो यहाँ पे पूरा का पूरा टर्म में कॉमन क्या है, x माइनस 1 कॉमन है और बाकी बचा कितना, 3x माइनस 5 बच गया, 3x माइनस 5 इक्वल टू 0। नाउ x माइनस 1 किसके बराबर है, 0 के बराबर है, एंड 3x माइनस 5 किसके बराबर है, 0 के बराबर है। दैट मीन्स x इक्वल टू -1 को ट्रांसपोजिंग कर दो कितना आएगा, +1 हो जाएगा। एंड यहाँ पे देखो 3x इक्वल टू कितना आ गया, 5 निकल गया, तो x इक्वल टू कितना होगा, 5/3। तो आप लोगों को अभी समझ में आ गया होगा कि x का दो अलग अलग जीरो निकल ही गया। तो एक जीरो हो गया x इक्वल टू 1 और एक जीरो हो गया x इक्वल टू 5/3। तो अब
इसका रिलेशन कोफिशिएंट से क्या है, इसका रिलेशन जो कोफिशिएंट दिया गया है, ये कोफिशिएंट से इसका रिलेशन है ही क्या। तो इसको आप समझ लेते हैं कि अभी देखो इसका कोफिशिएंट क्या क्या पहले देख लेते हैं। यहाँ पे देखो ये जो वैल्यू है x पर जो कोफिशिएंट है इसको बोलते हैं a। तो a इक्वल टू कितना है 3 है। b इक्वल टू क्या है, b होता है x का कोफिशिएंट यानी कि -8 है, और c क्या है कांस्टेंट नंबर दैट मींस 5 है। अभी आप लोगों को सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये जानना जरूरी है कि जब भी रिलेशन निकालते हैं कोफिशिएंट और जीरो के बीच, तो दो चीज आपको जानना जरूरी है। वो दो चीज क्या है, सम ऑफ द रूट्स एंड द प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स। रूट्स का मतलब इसको बोलते हैं रूट्स। मान लो x इक्वल क्या निकला 1 और x इक्वल कितना निकला 5/3। तो मैं मान लेता हूं x इक्वल टू लेट में मान लेता हूं अल्फा इक्वल टू 1 है और एंड बीटा इक्वल कितना है 5/3, क्योंकि दो x नाम से था तो मैं कंफ्यूज हो गया। अभी क्या रखा गया है यहाँ पे x इक्वल टू मान लो अल्फा है एंड बीटा इक्वल टू कितना है 5/3। क्लियर। तो अभी देखो इन दोनों को और इसके बीच रिलेशन क्या होता है, एक होता है सम ऑफ द रूट्स यानी कि अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा। अल्फा प्लस बीटा होता है मेरे दोस्त लोग, अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। कितना होता है -b/a। और एक होता है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, इसको होता है अल्फा इंटू बीटा दैट मींस c/a होता है। अभी यहाँ पे वैल्यू पुट करके देखते हैं कि क्या यहाँ पे चमत्कार होने वाला है। तो यहाँ पे देखो अल्फा कितना है, अल्फा यहाँ पे कितना निकला 1 निकला, प्लस बीटा कितना है 5/3 है, माइनस को माइनस, b कितना है देखो b -8 है, -8 और a कितना है a हो गया 3। आर यू गेटिंग माय पॉइंट। अभी देखो एलसीएम जाएगा 3, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 + 5, यहाँ पे क्या होगा माइनस प्लस, तो 8/3 दैट मींस 5 और 3 कितना हो गया 8/3 हो गया यहाँ पे भी, और यहाँ पे भी कितना है 8/3। तो देखो सम ऑफ द रूट्स किसके बराबर होता है, -b/a के बराबर होता है सम ऑफ द रूट्स। समझ में आ रहा है, सम ऑफ द रूट्स -b/a के बराबर होता है। ऐसे ही प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, देखो यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, अल्फा कितना है, अल्फा दिया है 1, यहाँ पे देखो अल्फा कितना है 1 है, इंटू बीटा कितना है 5/3 है, सी कितना है 5 है, और ए कितना है 3। अभी देखो इसके नीचे तो 1 है, दैट मीन्स 5/3 इक्वल टू 5/3 आ जाएगा। यानी कि देखो इस चीज को अभी समझना जरूरी है कि यहाँ पे हम लोग बहुत अच्छी तरह से निकाल दिए कि सम ऑफ द रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स के और ये जो कोफिशिएंट के बीच रिलेशन क्या होता है हम लोग बहुत अच्छे से सीख लिए यहाँ पे। यानी कि क्या होता है, कभी भी हम लोग जब भी रूट्स निकालते हैं कि सम ऑफ द रूट्स किसके बराबर होगा, यानी कि अल्फा प्लस बीटा जो निकाले एक्स का जो अलग अलग वैल्यू, यानी कि अल्फा और दूसरा क्या हो गया बीटा हो गया। तो जो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा, अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है -b/a के बराबर होता है, एंड अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है c/a के बराबर होता है। ये चीज आपको ध्यान देना जरूरी है, ये बहुत खास चीज है, इससे रिलेटेड बहुत ज्यादा हम लोग सवाल आगे करने वाले हैं। तो अभी देखो इसको अगर समझ में आ गया होगा तो आगे हम लोग क्वेश्चन और भी वैरायटी टाइप ऑफ क्वेश्चन हम लोग कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। तो इसको अगर नोट्स नहीं बनाया हो तो अच्छे से बना लेना, इस फॉर्मूला को याद करना आप लोगों को जरूरी है। ओके, तो अगर वीडियो अगर पसंद अगर आया है आप लोगों को तो प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे साथ दीजिए। ऐसे ही हम लोग बहुत डिटेल्स में हम लोग चैप्टर लोगों को हम लोग सीखेंगे। ओके, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।